डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विदेशी व्यापार एवं भारत के भुगतान शेष की स्थिति, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे विदेशी व्यापार, उसकी भूमिका एवं महत्व। विदेशी व्यापार का अर्थ दो या दो से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय होता है। कोई भी देश संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं होता, इसलिए विदेशी व्यापार आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अनिवार्य है, ताकि वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति सही ढंग से हो सके। श्रम, पूंजी, तकनीकी एवं उद्यम कुशलता में विभिन्नता होने के कारण सभी देशों में एक जैसी कीमत पर उत्पादन संभव नहीं, इसलिए विदेशी व्यापार की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार विदेशी व्यापार किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। यह योगदान इस प्रकार है। नंबर 1, विदेशी व्यापार से एक देश पूंजीगत वस्तुओं एवं मध्यवर्ती वस्तुओं का आधुनिक तकनीक के साथ आयात कर सकता है, जिससे विकास प्रक्रिया तेज हो सके। नंबर 2, आधुनिक तकनीक से प्रबंधक कुशलता, तकनीकी कुशलता एवं उद्यम कुशलता उन्नत हो जाती है। नंबर 3, इससे आयातों पर प्रतियोगी दबाव और निर्यातों पर प्रतियोगी दबाव बढ़ जाता है, जिससे कुशलता एवं उत्पादकता बढ़ जाती है। नंबर 4, निर्यातों से उत्पादन बढ़ जाता है तथा आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके घरेलू व्यवसाय में बिना कीमत बढ़ाए लाभ को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 5, बड़े पैमाने पर निर्यात से मजदूरों की मांग बढ़ने से ऊंची मजदूरी दर प्राप्त हो जाती है। आइए अब हम पढ़ते हैं भारत में विदेशी व्यापार की भूमिका। भारत कई वर्षों तक औपनिवेशिक शोषण का शिकार रहा है। यह शोषण इस पर शासन करने वाले विकसित देशों ने किया है। शोषण का एक मुख्य माध्यम विदेशी व्यापार था, परंतु अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। 1960 के दशक में बहुत से विकासशील देशों ने आयात उदारीकरण की नीति का खुले रूप से अपनाया। इनमें जापान, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया तथा ताइवान शामिल थे। भारत ने भी अपनी अर्थव्यवस्था की समस्या के निदान के लिए आयात को आवश्यक बताया। इन्हीं सुझावों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में व्यापार उदारीकरण की नीति को अपनाया है। भारत के विदेशी व्यापार को अमेरिकी मुद्रा डॉलर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। योजना काल के दौरान भारत के निर्यातों व आयातों में काफ़ी वृद्धि हुई। सन 1950 से 51 में निर्यात 1269 मिलियन डॉलर के बराबर था, जो कि 1980-81 में बढ़कर 8,486 मिलियन डॉलर तथा फिर 2012-13 में 3,571 मिलियन डॉलर हो गया। इसी अवधि में आयात 1273 मिलियन डॉलर से बढ़कर 15,869 मिलियन डॉलर तथा फिर 4,91,487 मिलियन डॉलर हो गया। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि देश को व्यापार शेष में लगातार भारी घाटा उठाना पड़ा है। सन 1950 के दशक में भारत का हिस्सा विश्व निर्यात में 1.9
परसेंट था, जबकि चीन का हिस्सा केवल 0.9% था। 1980 तक यह गिरकर 0.45% रह गया, जबकि बाद में यह थोड़ा सुधरकर 2007 में 1.3% हो गया। सन 1991 के नए आर्थिक सुधार के शुरुआत में भारत का विदेशी व्यापार तुलनात्मक रूप से कम बढ़ा, परंतु निजीकरण व भूमंडलीकरण की नीति अपनाने से भारत के विदेशी व्यापार में सुधार हुआ। भारत के आयात का मूल्य आधुनिकीकरण और उदारीकरण नीति के कारण तीव्र गति से बढ़ा। आयात अधिकतम होने से व्यापार शेष की प्रवृत्ति ऋणात्मक ही रही है, जैसा कि आप इस तालिका में देख सकते हैं कि भारत के आयात और निर्यात में अवधि दर अवधि परिवर्तन होते रहे हैं, परंतु व्यापार शेष ऋणात्मक ही रहा है। विकसित देशों में आर्थिक शिथिलता आने से विकासशील देशों की वस्तुओं की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके विपरीत आयातों में वृद्धि हुई, जिसका कारण था पेट्रोलियम व सोना चांदी की भारी आयात। वर्ष 2012-13 में व्यापारिक घाटे में और वृद्धि हुई तथा यह बढ़कर 190.92 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो कि अब तक का सर्वाधिक घाटा है। आइए अब हम ध्यान देते हैं विदेशी व्यापार की संरचना कैसी है। विदेशी व्यापार की संरचना से तात्पर्य आयात और निर्यात के स्वरूप से है। प्रायः किसी भी देश के विदेशी व्यापार की संरचना पर गौर करने से हमें उस देश की विकास प्रक्रिया के साथ साथ उसके आर्थिक विकास के विषय में भी पता चलता है। इसलिए आयात और निर्यात दोनों के स्वरूपों को समझना भी जरूरी है। आयातों की संरचना 1947-48 में भारत के प्रमुख आयात मशीनरी, तेल, अनाज, दालें व आटा, कपास, वाहन, रेल व इंजन के अलावा लोहे का सामान, औजार व उपकरण, दवाइयाँ व औषधियाँ आदि थे, जो कि कुल आयातों का 70% से अधिक था। सुविधा के लिए भारत के आयातों को 4 वर्गों में बांट दिया गया। नंबर 1 खाद्य उपभोग पदार्थ, नंबर 2 कच्चे पदार्थ व मध्यवर्ती वस्तुएं, नंबर 3 पूंजीगत वस्तुएं, नंबर 4 अन्य वस्तुएं। इनमें से कुछ मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। नंबर 1 1960-61 में पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट का आयात वह 6.1% था, जो कि 2012-13 के कुल आयात का 34.4% था। नंबर 2 अलोह धातुओं अर्थात सोना चांदी का आयात वह 12.4% था। नंबर 3 हाल के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात में तेज वृद्धि हुई। वर्ष 2012-13 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात पर वह 31,457 मिलियन डॉलर था, जो कि कुल आयात का 6.4% था। नंबर 4 गैर विद्युतीय मशीनरी व उपकरण का हिस्सा भी 2012-13 में कुल आयात का 5.6% था। अब आते हम निर्यातों की संरचना।
समय के साथ निर्यातों में कृषि व संबंधित वस्तुओं का महत्व घटता गया तथा विनिर्मित वस्तुओं का महत्व बढ़ता गया। एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के स्थान पर अब भारत में एक प्रगतिशील औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है। केवल एक ही विनिर्मित वस्तु ऐसी है जिसके निर्यात अभी बढ़ नहीं पाए हैं और वह वस्तु है जूट। भारत के द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का विवरण इस प्रकार से है। नंबर 1, 1960-61 में सबसे महत्वपूर्ण निर्यात वस्तु जूट थी और इसका निर्यात आय में हिस्सा 21% था, परंतु इससे लगातार कमी आती गई। 2012-13 में मात्र 0.1% निर्यात रहा। नंबर 2, जूट के बाद सबसे महत्वपूर्ण वस्तु चाय थी, जिसका कुल निर्यात में हिस्सा 19.3% था और अब यह कम होते होते 2012-13 में मात्र 0.3% रह गया था। नंबर 3, योजना काल में औद्योगिकरण के कारण इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में तेज वृद्धि हुई। 1960-61 में $46 मिलियन से बढ़कर यह 1970-71 में $261 मिलियन तथा 2012-13 में यह $65,289 मिलियन हो गया। नंबर 4, हाल ही के वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यातों में तेज वृद्धि हुई। वर्ष 2007-8 में पेट्रोलियम उत्पादों से निर्यात आय 17.8% थी, जो कि 2012-13 में निर्यात आय का 20% हो गया। इंजीनियरिंग वस्तुओं के बाद पेट्रोलियम उत्पादों का स्थान दूसरा था। नंबर 5, इन सब मदों के अतिरिक्त अन्य पदार्थ जैसे सिले सिलाए कपड़े, गहने जवाहरात, चमड़ा व उससे निर्मित सामान, मछली व चावल आदि का भी निर्यात आय में एक महत्वपूर्ण योगदान था।